नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए हैं। तो पिछले एक साल में देखिएगा तो टाटा स्मॉल कैप जो है काफ़ी निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं जो इसमें से निकल जाए, किसी और में चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग का इन्वेस्टमेंट टाटा स्मॉल कैप में है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाटा स्मॉल कैप का पूरा फंड रिव्यू करने वाला हूँ, क्या है नहीं है। काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड का देखिएगा तो SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम बंद है। ये फंड में आप वन टाइम नहीं कर सकते हैं, आपको मंथली SIP करना पड़ेगा। इसका रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। अगर फंड साइज देखिएगा तो लोगों ने 11,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। इसका अगर इजीली लोड देखिएगा तो 1 महीना से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आधा % आपको ये लोड देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे फंड में ये रहता है जो कम से कम 1 साल का एग्जिट लोड रहता है, वो भी 1% रहता है। 1 साल तक आपको पैसा कम से कम होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उससे पहले अगर 1 साल से पहले निकालिएगा तो बहुत सारे फंड में 1% रहता है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो 1 महीना का, 1 महीना से अगर पहले आप पैसा निकालते हैं तभी आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 महीना के बाद अगर निकालिएगा तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, वो भी आधा %। बहुत सारे फंड में 1% रहता है एग्जिट लोड ये, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो बाकी फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, आधा % से ज़्यादा रहता है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा 0.34 है, तो काफ़ी कम है। तो अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि रिटर्न अगर मान लीजिए ज़्यादा बनेगा तो एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो फंड मैनेजर वगैरह इधर जो काम करते हैं, फंड मैनेजर हो गया, अदर जो खर्चा ऑफिस का हो गया, सारा खर्चा में अगर मान लीजिए 0.34% इसका एक्सपेंस रेशियो है, तो बाकी जो बचेगा वो हमें रिटर्न मिलेगा। वही अगर एक्सपेंस रेशियो इसका 1% रहता तो 1% किस में से कटता, हमारा जो रिटर्न बनता है, जो हमारा पैसा रहता है उसी में से कटता। लेकिन कम एक्सपेंस रेशियो है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। बहुत ऐसे कम फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो इतना कम रहता है, तो ये भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से देखिए लगभग 22% रिटर्न बना के दिया। अगर इसका स्मॉल कैप 250 देखिएगा तो 16%। पिछले 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो -11% रिटर्न बना के दिया, और वही स्मॉल कैप का देखिएगा 250 का तो लगभग 6%। पिछले 1 साल देखिए काफ़ी गिरा है ये स्मॉल कैप, अगर देखिएगा टाटा का तो वही पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा 17%। वही इसका बेंचमार्क का देखिएगा 21%। वही 5 साल में देखिए, 5 साल में इसका लगभग 25% रिटर्न बना के दिया, और वही स्मॉल कैप 250 का देखिएगा 23%। 5 साल में देखिए ये अपने बेंचमार्क ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। वही 3 साल में और 1 साल में अपना बेंचमार्क बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन कभी भी आपको रिटर्न 5 साल, 10 साल, 15 साल में देखना है, क्योंकि 2-4 साल में क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लंबे समय आपको देखना है। 5 साल में अगर देखिएगा बेंचमार्क ज़्यादा ही रिटर्न बना के दिया है, और इसका 10 साल का रिटर्न अभी ये फंड हुआ नहीं है, इसलिए 10 साल का रिटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। इसका अगर आप एलोकेशन का बात किया जाए, इसका देखिएगा सारे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो कैपिटल गुड्स में देखिए 24%, केमिकल में देखिए 10%, कंज्यूमर सर्विस में देखिएगा 8%, सर्विस में देखिएगा तो लगभग 7.5%, फिनेंशियल सर्विस में देखिएगा 6%, कंज्यूमर ड्यूरेशन में देखिएगा तो 5%, हेल्थ केयर में देखिएगा तो लगभग 6%, IT में देखिएगा तो लगभग 6%। लगभग आप देखिएगा तो सारे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई सेक्टर, अगर मान लीजिए हेल्थ केयर नहीं चलता है तो बाकी सेक्टर तो चलेंगे। इसलिए ये अगर देखिएगा तो फंड काफ़ी बेहतरीन है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे सेक्टोरियल थीम का फंड जो आता है उसमें एक ही टाइप के, अगर मान लीजिए आप फार्मास्यूटिकल में पैसा लगा है तो केवल फार्मा का कंपनी जो रहेगा उसी में पैसा लगा है। अगर वो सेक्टर नहीं चला फिर भी आपको वही में लगेगा। सेक्टोरियल फंड में ये चीज़ हो जाता है। लेकिन अब वही स्मॉल कैप वगैरह में हो गया, मिड कैप हो गया, जिसमें फ्रीडम होता है, वो किसी भी सेक्टर में लगा सकता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग सारे सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है। मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो स्मॉल कैप में 82% लगा हुआ है। बाकी अगर अदर में देखिएगा तो लगभग 10%, मिड कैप पे देखिएगा तो 8%। क्योंकि ये स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगा, वही मिड कैप का रहता तो मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगता। अगर लार्ज कैप का फंड रहता तो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगता, क्योंकि जिस टाइप का अगर फंड रहेगा उस टाइप की कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो एसेट एलोकेशन आता है। एसेट एलोकेशन में अगर देखिएगा तो लगभग 91% वो मार्केट में लगाए हुए हैं, कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं। बाकी 9% कैश होल्ड करके रखे हैं, ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी मार्केट क्रैश करे तो उसमें दिक्कत ना हो, कभी कभी पैसा रिडीम करने की जरूरत पड़ गया, ज़्यादा आदमी पैसा निकाला तो उसमें दिक्कत ना हो, कोई मार्केट क्रैश कर गया, उनको लगा 200 रुपये का कंपनी है, इनको मिल रहा है 50 रुपये में, वो इस सिचुएशन में पैसा यूज कर सकते हैं। इसलिए वो कैश होल्ड करके रखे रहते हैं, ताकि किसी भी टाइप का इमरजेंसी हो तो उसमें ये पैसा मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेशियो। ये रेशियो भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कोई भी फंड कितना वोल्टाइल है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर जितना ज़्यादा होगा फंड उतना वोल्टाइल होगा। वोल्टाइल का मतलब ये है जब मार्केट चढ़ेगा, मार्केट जब बढ़ेगा दबा के बढ़ेगा वो,
और जब गिरेगा तो दबा के गिरेगा, दोनों तरफ है, दबा के रिटर्न भी बन सकता है और जब नेगेटिव मार्केट जाएगा दबा के नेगेटिव भी जा सकता है। इसका अगर स्टैंडर्ड डिवीजन देखिएगा तो 16 के आसपास है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो 15-16 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 16 के आसपास भी है तो अच्छा है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो ये इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अगर आता है शार्प रेशियो, शार्प रेशियो कभी भी एक से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये शार्प रेशियो ये बताता है एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस उसके तुलना में ये कितना कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। ये जितना ज़्यादा हो, 1, 2, 3 जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। इसका अगर शार्प रेशियो देखिएगा 1 से थोड़ा कम है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अगर आप देखिएगा तो इसके बाद जो आता है वो आता है अल्फा। अल्फा ये बताता है कोई भी फंड बेंचमार्क तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। अगर बेंचमार्क मान लीजिए कोई फंड अगर 10% रिटर्न बना के दिया होगा और ये 15% रिटर्न बना के दिया होगा तो इसका अल्फा +5% हो जाएगा। इसका अगर अल्फा देखिएगा, अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस अगर रहेगा इसका मतलब वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा तो हम एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो इसमें फंड मैनेजर को इसलिए देते हैं ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न बना के दे। जब वो एक्सपेंस रेशियो ले रहा है हमसे और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा तो हम एक्सपेंस रेशियो नहीं देंगे। इससे अच्छा हम इंडेक्स फंड में चले जाएंगे जिसमें कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं रहता है। जो इंडेक्स जिस हिसाब चलता है उसी को वो कॉपी करते रहते हैं। इंडेक्स में जैसे जैसे फंड चलता है उसी हिसाब से वो अपना चलते रहते हैं, उनको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना होता है। तो इससे अच्छा हम इंडेक्स फंड में चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका अगर अल्फा देखिएगा तो लगभग प्लस में है, लगभग देखिए 0.25 है, कम से कम बेंचमार्क से तो थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न बना के दिया है। क्यों, अगर पिछले एक साल में देखिएगा तो ये पिछले एक साल में दबा के गिरा है। पिछले एक साल में देखिएगा -11% ये निगेटिव गया है, इसलिए इसका अल्फा आपको कम नजर आ रहा है। वही अगर ये इसका अगर ये साल अगर ज़्यादा नहीं गिरता तो ये अल्फा आपको ज़्यादा नजर आता, क्योंकि पिछले एक साल में ये दबा के गिरा है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा कभी भी ये दिखाता है जो बेंचमार्क की तुलना में ये फंड कितना वोलेटाइल है। बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, इसका देखिए 1 से कम है, तो 1 से कम है तो ये बेंचमार्क तुलना में कम वोलेटाइल है। बीटा कभी भी 1 से कम अच्छा माना जाता है, 1 से कम है तो ये बेंचमार्क तुलना में कम वोलेटाइल होगा। अगर आप टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है तो इसको आप थोड़ा बहुत और समय दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो 2025 में सबसे ज़्यादा गिरने के मामला में सबसे ज़्यादा जो स्मॉल कैप गिरा है वो HSBC स्मॉल कैप गिरा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टाटा स्मॉल कैप ही आता है। अगर आप देखिएगा टाटा स्मॉल कैप का तो इसका मतलब 2025 इसका खराब गया, नेगेटिव रिटर्न बना के दिया, इसका मतलब ये नहीं है 26 और 27 भी इसका खराब जाएगा। ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो सबका समय ऐसे चलता है, कोई फंड अगर इस साल अच्छा किया तो अगले साल कोई गारंटी नहीं है वो अच्छा करेगा, ऐसे ही चलते रहता है ऊपर नीचे। हो सकता है 27 में दबा के रिटर्न दे, सारा एवरेज मेंटेन कर दे, इसीलिए ना लोग बोलते हैं लंबे समय आप रिटर्न देखिए। अगर आप देखिएगा क्रिकेट टीम में ही देखिएगा तो 11 बल्लेबाज होते हैं, क्या लगता है अगर आप देखिएगा तो मैच होता है तो 11 के 11 अच्छा खेल लेते हैं, नहीं खेलते। कोई अगर 1-2 बल्लेबाज अच्छा खेल लेता है तो रन बन जाता है। उसी टाइप से अगर आपको पोर्टफोलियो में 3 से 4 या 5 फंड रहेंगे, एक फंड का अगर परफॉर्मेंस थोड़ा कम भी रहेगा, बाकी दूसरे फंड अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक ही फंड में अगर आप पूरा पैसा लगा दिए, आप टाटा स्मॉल कैप में ही पूरा पैसा लगा दिए होंगे, उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा, तब दिक्कत है। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा अच्छा कर लेगा। लेकिन आप अगर पिछले एक साल से अगर परेशान है कि टाटा स्मॉल कैप रिटर्न नहीं बना के दे रहा है, हम स्विच कर लें, उसमें चला जाए, उसमें चला जाए, किसी और में स्विच कर दें, तो फिर आप कितना में स्विच कीजिएगा, इधर से उधर कीजिएगा, इधर से उधर कीजिएगा। अगर पिछले 5 साल का इसका रिटर्न देखिएगा तो अपने बेंचमार्क ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल का रिटर्न इसका खराब है, लेकिन 5 साल में देखिएगा खराब नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको अगर टाइम देते हैं तो किसी भी फंड को, अगर स्मॉल कैप है, 5 साल, 6 साल, 7 साल कम से कम टाइम दीजिए, तभी पता चल जाएगा फंड का क्या औकात है, कितना परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि इसका अगर एक साल खराब गया, क्योंकि ये तो अभी खराब दौर से गुजरा है, जब अच्छा परफॉर्मेंस करने का टाइम आएगा, जब मार्केट अपना चलना शुरू करेगा तो दोनों फेज मिलेगा। क्योंकि अच्छा टाइम भी 5 साल में कवर हो जाता है या 6 साल में कवर हो जाता है, बुरा टाइम भी कवर हो जाता है। जब मार्केट गिरावट आता है वो टाइम भी कवर हो जाता है 6-7 साल में, और जो मार्केट पीक पे रहता है, चलते रहता है, वो भी कवर हो जाता है। तब फंड का जो है रैली में पता चलता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें और टाइम देना चाहिए, कम से कम 5-6 साल टाइम देना चाहिए। 5-6 साल में अगर मान लीजिए आप किसी भी स्मॉल कैप में 5-6 साल 7 साल रहते हैं, वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है, तब उस फंड में से आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब 5-6-7 साल में अगर वो बेंचमार्क ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तब तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर सब फंड का वही हालत है, कोई भी फंड अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहा, सबका वही हालत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन 6-7 साल में अगर बेंचमार्क तक को भी बीट नहीं कर पाता है तो ऐसे फंड में रहने से अच्छा है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया था।